जय हिंद दोस्तों और आपका स्वागत है द चक्रव्यूह में। देखिए, इतिहास गवाह है, जब किसी राजा को अपनी कुर्सी का डर सताने लगता है तो वो सबसे पहले अपनी सेना का गला घोंटता है। एक पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग ने आज वही किया है। खबर आई है कि उन्होंने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के एक और इम्पॉर्टेंट मेंबर जैंग यूक्सिया को पद से हटा दिया है। लोग इसे सिर्फ एक डिसमिसल कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे चीन की मिलिट्री की डीकैपिटेशन यानी कि सर कलम करना कह रहा हूँ। पिछले 14 साल में जिनपिंग साहब ने चाइना में एक ऐसा पर्व चलाया है जो माओ या हिटलर के दौर को भी पीछे छोड़ देता है। और उसका नतीजा आज चाइना की फ़ौज में कम्पिटेंस यानी कि काबिलियत नहीं, बल्कि वफादारी यानी कि पर्सनल लॉयल्टी बची है। अगर आप चाइना के अलावा कोई और देश हैं, खासकर भारत, तो ये आपके लिए एक अमेजिंग न्यूज़ है, क्योंकि आज चाइना की मिलिट्री का ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका है। आज का एपिसोड इसी इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स और भारत की बढ़ती ताकत के बारे में है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। चाइना की सीएमसी वैसे ही है जैसे अमेरिका की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ या भारत की सीडीएस और सर्विस चीफ की बॉडी। अब इस बॉडी में जनरली 7 लोग होते हैं। अब इसमें कौन बचे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो है खुद शी जिनपिंग, और दूसरा है उनका एक पॉलिटिकल क्रॉनी जो सेना नहीं है पर जासूसी का माहिर है। और बाकी सब या तो सस्पेंड हैं या जेल में हैं या इन्वेस्टिगेशन के नाम पर गायब कर दिए गए हैं। देखिए साहब, दुनिया की सबसे बड़ी सेना की लीडरशिप आज सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं और उन दोनों के पास कोई भी मीनिंगफुल मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं है। ये वही चाइना है जो हमें 2 फ्रंट वार की धमकी देता था। देखिए साहब, युद्ध सिर्फ टैंक्स और नंबर से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी से जीते जाते हैं। और जब आपकी पूरी टॉप लीडरशिप ही ख़त्म कर दी गई हो तो आपकी रणनीति जो है वो सिर्फ कागजी शेर यानी कि पेपर टाइगर बन के रह जाती है। जिनपिंग ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए चाइना की सैन्य रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। चाइना अब फंक्शनली अनगवर्नेबल हो चुका है। जब आप काबिल अफसर्स को हटाकर सिर्फ येस मैन को बिठाते हैं तो सेना के जो रिफॉर्म्स है वो करना नामुमकिन हो जाता है। अब यहाँ भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक विंडो है। जब चाइना अपने इंटरनल मैटर्स में उलझा है तो भारत क्या कर रहा है। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइनीज़ मिलिट्री को रोकने के लिए दुनिया को अमेरिका की ज़रूरत है। देखिए, मैं कहता हूँ कि भारत को किसी की ज़रूरत नहीं है। आज की हकीकत ये है कि इंडियन ओशन में इंडियन नेवी ही असली बॉस है। हमें अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी अमेरिकन पेट्रोल या वेस्टर्न सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। चाइना ने भले ही अपनी सेना को डिकैपिटेट कर लिया हो, लेकिन हमारी नौसेना का मनोबल और टेक्निक आज शिखर पर है। हमारे पास अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक है। आज हम हिंद महासागर में सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि हम इस पूरे क्षेत्र के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुके हैं। अगर चाइना अपनी हेडलेस मिलिट्री के साथ एलएसी या समंदर में कोई दुस्साहस करने की सोचता है तो उसे ये याद रखना चाहिए कि यहाँ उसका सामना किसी येस मैन से नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस फौज से है। चाइना की ताकत आज एक ऐसे भ्रम की तरह है जो अंदर से खोखला हो चुका है। अब बॉटम लाइन ये है साहब कि पॉलिटिकल पर्जिस से आप अपनी कुर्सी तो बचा सकते हैं, लेकिन कोई वॉर नहीं जीत सकते। शी जिनपिंग ने चाइना की मिलिट्री को एक रेंट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है, जहां सिर्फ पद जो हैं वो लॉयल्टी या नीलामी से मिलते हैं। भारत के लिए संदेश साफ है, हमें अपनी आत्मनिर्भर नीति और अपनी सैन्य शक्ति पर भरोसा रखना है। चाइना का ये अंदरूनी पतन हमारे लिए अपनी रीजनल डोमिनेंस को मजबूत करने के लिए सबसे सही समय है। जैसा कि पंजाब में कहते हैं कि शेर दी खल पा के कोई गधा शेर नहीं बन जाता। चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी आज उसी गधे की तरह है जिसने हथियार तो खरीद लिए हैं शेर बनने के लिए, लेकिन उसे चलाने वाला दिमाग जिनपिंग ने खुद ही ख़त्म कर दिया है। एक मजबूत भारत ही चाइना के हर चक्रव्यूह का जवाब है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि क्या आपको लगता है कि चाइना अब किसी भी वॉर लड़ने के काबिल बचा है। जय हिंद।